हेलो दोस्तों, आज हम फाइनली अपना बहुपद चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये उम्मीद होगी कि आप लोगों को चैप्टर बहुत पसंद आएगा। तो बिना डिले किए चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहले से लिख रखे हैं कि अध्याय 2 रहेगा, वर्ग 10 है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे पहला जो हम टर्म पढ़ेंगे वो है परिचय, मतलब बहुपद क्या है, बहुपद के घात क्या होते हैं, घात के प्रकृति कैसा होता है, बहुपद के प्रकार है। उसके बाद पद के आधार पे, घात के आधार पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इंग्लिश में लिख देते हैं। और उसका सामान्य सूत्र पढ़ना है। ये तीन चीज अभी हम ऑलरेडी नोट कर लिए हैं। ये तीन चीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले हम लोग ये तीन चीजों पर अपना पूरा ये तीन चीज हम लोग पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है, तो बहुपद जब इस तरह का व्यंजन होता है, एक्सप्रेशन होता है, व्यंजन बोलिए, एक्सप्रेशंस बोलिए, तो इसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन आ रहा हो तो हम इसको बहुपद बोलते हैं। ये हमारा जो एक्सप्रेशन है इसको हम बहुपद बोलेंगे। ऐसा ही बहुत तरह के आ सकते हैं, क्यूब में भी आ सकता है, 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 हो सकता है, 4x क्यूब x क्यूब x4 हो सकता है, 3x क्यूब हो सकता है, 4x स्क्वायर हो सकता है। मतलब कि इस तरह से हमारा बहुपद रहता है। तो बहुपद मतलब एक से अधिक टर्म का जो व्यंजन है, एक्सप्रेशंस है, उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, तो बस छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इसका दे दिए। तो ये हो गया हमारा बहुपद। अब बहुपद का इंट्रोडक्शन देने के बाद यहाँ से हम बहुपद के घात के बारे में बात करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और हिंदी में बोले तो बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या है, तो किसी भी व्यंजन में या एक्सप्रेशन में, इंग्लिश में एक्सप्रेशंस बोला जाता है, किसी भी एक्सप्रेशन में x का जो मैक्सिमम घात होता है, x का जो मैक्सिमम पावर होता है, उसको हम लोग बहुपद के घात बोलते हैं, बोला जाता है। जैसे अगर बात करें, हम इसको लेते हैं, एग्जाम्पल 1 लेते हैं, और यहाँ हम x का पावर देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें तो x है नहीं। अगर बोलने के लिए बोला जाए तो x पावर 0 बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि x पावर 0 बराबर 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर बराबर 0 करते हैं तो 1 के बराबर होता है। तो लिखना नहीं लिखना उसका कोई मतलब नहीं बनता है आगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 1 में x का घात 1 मिल रहा है। अगर हम 2 में जाते हैं तो हम x का घात पाते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम घात 2 होगा। और अगर इसमें चले तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसमें 3 होगा। और आगे चलते हैं तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो टोटल मैक्सिमम जो घात है वो 4 है। तो इसी को बोलते हैं बहुपद के घात। मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी व्यंजन में x का मैक्सिमम घात जो होगा वो बहुपद का घात के नाम से जाना जाएगा, और वही उसका डिग्री बताएगा, मतलब कि उसी बहुपद होगा वही। अब आते हैं, इस घात का क्या मतलब है। अगर हम बोलते हैं कि किसी बहुपद का घात 1 है तो रेखीय बहुपद है। घात के आधार पर उसका प्रकार होता है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुपद का घात क्या होता है। हम ऑलरेडी 3 एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं आपको, 3-4 एग्जाम्पल हमारे पास है। ये 4 एग्जाम्पल में आपको आई होप बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को, और बहुपद के घात और बहुपद की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं।
तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब बोलेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें x का पावर जो होता है, अगर बहुपद की प्रकृति की बात करें तो x का जो पावर होता है, x का जो पावर है, सपोज कीजिए जो भी हो, x का पावर a हो, तो a कैन नॉट बी निगेटिव, 0, माइनस और फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई बहुपद है तो उसका जो घात होता है कभी 0 नहीं हो सकता है। दूसरा बात, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। तीसरा, वो कभी भी माइनस में नहीं रहेगा। अगर माइनस में है तो वो बहुपद नहीं है। जैसे हम एक दो आपको एग्जांपल लेकर दिखाएंगे कि अगर 1 टू दी माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसको मिलेंगे x का पावर माइनस में चला जाएगा। या फिर अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है √x 2 इंटू √x प्लस 5, ये भी बहुपद का श्रेणी में नहीं आएगा, ये बहुपद नहीं है। यही घात की प्रकृति जो लिखे हुए हैं उसका मतलब यही है कि घात का प्रकृति क्या होता है। तो बहुपद की घात का प्रकृति होती है कि वो ना तो कभी निगेटिव हो सकता है और न ही कभी माइनस में रहना चाहिए, और वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं, जैसे रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। पावर फ्रैक्शन होने का मतलब कि रूट में जाता है वो, तो पावर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो आप ये 3 चीज को भली बात ही समझ गए होंगे। ये हम अपने तरफ से ये चीजें अलग अलग करके बता रहे हैं। तो घात की प्रकृति पे आप समझ गए होंगे कि घात का प्रकृति कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए घात, दूसरा 0 नहीं होगा, और तीसरा है कि फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होता है, मतलब बट्टा में कभी भी नहीं होता है। किसी भी बहुपद का घात बट्टा में नहीं होती है। अब ये 3 चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे परिचय में, इंट्रोडक्शन में। आगे चलते हैं हम बहुपद के प्रकार। तो आप घात के आधार पर ही बहुपद का प्रकार मेनली हमको पढ़ना होता है, लेकिन अगर पद के आधार पर हम देखें, छोटा सा मैं अपने तरफ से इसको निकालने का कोशिश किया था कि अगर पद के आधार पर बहुपद बोला जाए तो एक पद, इसमें देखिए इस बहुपद में मिनिमम बहुपद है तो 2 होना चाहिए, 1 से अधिक। तो इसमें 1 पद 2 पद हो गया, इसमें 1 2 3 हो गया, इसी तरह से 1 2 3 4, इस तरह से बहुपद होता है। मतलब पद के आधार पर द्विपदीय हो सकता है, त्रिपद हो सकता है, चतुर्थ पद हो सकता है, एक समझने के लिए बस। अब हम आगे बढ़ते हैं। पद के आधार पर बहुपद का स्टडी नहीं करना है, हम लोग को घात के आधार पर बहुपद पढ़नी है। घात के आधार पर बहुपद पढ़ना है, क्योंकि जैसे देख रहे हैं ऊपर में आप लोग कि घात के आधार पर बहुपद पढ़ना है हमको, द्विघात बहुपद पढ़ना है। और तो आते हैं हम लोग घात के आधार पर बहुपद। तो हम जैसे ही बताएं कि बहुपद होता है कि अगर 2x प्लस 5 है, इसमें मैक्सिमम घात कितना हुआ, आप देखेंगे कि x का मैक्सिमम पावर है 1, क्योंकि 1 ही x, यहाँ पे 0 होगा x का पावर, तो इसका डिग्री 1 होगा। डिग्री भी आप समझ गए, घात भी समझ गए। दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें बहुपद का घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद बोला जाएगा। तीसरा x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, रैंडम ले रहे हैं हम, इसमें x का पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया 3। तो मैक्सिमम पावर जब 3 है तो बहुपद का घात भी 3 होगा, तो ये हो जाएगा। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये रेखीय बहुपद है, एक घातीय नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए अलग टर्म बना हुआ है। रेखीय बहुपद 2 है तो द्विघात बहुपद, 3 है तो त्रिघात बहुपद। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये पहले वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेखीय बहुपद,
इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, और इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो आप समझ गए होंगे कि रेखीय बहुपद किसे बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, और त्रिघात बहुपद किसे बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग इसका सामान्य सूत्र पे चर्चा करेंगे कि आखिर बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब कि हम लोग जैसे कि ये तो कांस्टेंट ले रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना दिया जाता है कि एक जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म हो, आई होप इसको अगर जरूरत है तो आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फोन में। तो हम लोग आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हम जैसा आप लोग को बोले कि बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो आप जब भी पढ़े सामान्य सूत्र हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट में लिया करते हैं, रियल्स नंबर्स में लेते हैं, ABCD के रूप में लेते हैं। तो हमारा जहां पर x चर राशि होगा, मतलब x वेरिएबल होगा और ABC कांस्टेंट हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई बहुपद रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद है या रैखिक बहुपद बोलिए, रेखीय सही वर्ड नहीं लग रहा हमारे को, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है, तो उसका सामान्य सूत्र होता है AX प्लस B। वेयर इंपॉर्टेंट है बात समझने के लिए, जहां पे A कैन नॉट बी जीरो। अब इसका मतलब समझ लेते हैं ताकि आगे चलेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाए। जहां पे A कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, थोड़ा हम एक बार A को जीरो करके देखते हैं। एक जो कि रियल नंबर है, पहला बात, जहां A पे वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, जहां एक रियल नंबर है और A इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा कभी भी। तो आइए देख लेते हैं। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे A है, इसको जीरो कर देते हैं और AX करते हैं प्लस B करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो ये केवल B बन के रह जाता है। अब इसमें बहुपद का घात जब देखते हैं तो ये बहुपद का घात हो जाता है शून्य। तो A रैखिक बहुपद रहता ही नहीं है, इसलिए A इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा कभी भी। एक कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा कभी भी आप। दूसरा है द्विघात बहुपद। इसमें AX स्क्वायर मैं पहले ही बता दिया हूं कि द्विघात का मतलब जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, तो कम से कम एक ऐसा टर्म होगा, एक ऐसा पद होगा जिसका पावर 2 होगा, उसको स्किप नहीं किया जा सकता है। प्लस 2x प्लस 4, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C बोलिए, जहां ABC तीनों एक रियल नंबर है। A इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी A जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें, त्रिघात बहुपद, तो यहाँ पे AX क्यूब होगा, BX स्क्वायर होगा प्लस CX होगा प्लस D होगा, और जहां A इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम हमेशा A को ही क्यों बोल रहे हैं, A के अलावा किसी को आप जीरो कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज हम यहाँ पे A को जीरो करके देखते हैं, तो अगर त्रिघात बहुपद है तो कम से कम एक पावर का, एक टर्म का पावर 3 होना चाहिए। तो लेट्स A को हम जब जीरो करेंगे, A इंटू एक्स क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D हो जाता है, जो कि
ये इसका मैक्सिमम डिग्री 2 हो रहा है और ये द्विघात बहुपद की श्रेणी में चला जा रहा है, इसलिए ए 0 नहीं हो सकता है। अब देखते हैं, आपको डाउट होगा कि बी 0 हो सकता है। हाँ, बी 0 कर सकते हैं। चलिए, ए एक्स क्यूब हो गया प्लस बी की जगह पर 0 करते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रखते हैं, प्लस सी एक्स रखते हैं, प्लस डी रखते हैं। तो यहाँ होगा ए एक्स क्यूब होगा प्लस ए 0 हो जाएगा तो सी एक्स हो जाएगा प्लस डी। तो अभी भी इस बहुपद का घात जो है 3 है, यानी यह त्रिघात बहुपद है। तो समझने वाली बात यह है कि कभी भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला में अगर बात करें तो ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। हम बी 0 होने से हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 होता है तो बहुपद का घात चेंज कर जाएगा, और घात चेंज करेगा तो बहुपद का प्रकार चेंज कर जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो और पीछे चले जाएगा। अब आइए, हम लोग सामान्य सूत्र पे चर्चा कर लिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम सबको एकदम फ्रेश लिख देते हैं। फ्रेश एक बार लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। आपको जरूरत है तो आप लोग लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। थोड़ा हम इसको फ्रेश करके लिख देते हैं। रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। सेम त्रिघात बहुपद की बात करें, ऐसे जनरली और घात चतुर्थ घात बहुपद होता है, लेकिन उसका पढ़ना हम लोगों को नहीं है, ज़्यादा हम लोग विस्तार में नहीं जाएंगे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। सेम ये हो गया आपका। अगर चाहें तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। आपको एक 10 सेकंड के लिए आप छोड़ते हैं, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, 10 सेकंड लगभग आपको हो गया, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि हम लोग का एक और प्रॉब्लम है कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, और हम आपको कोशिश करेंगे कि डीप से डीप में समझाने की कोशिश करें। ये अगर आप लिख लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, आपकी इजाज़त हो तो चलिए आ जाइए। अब हम लोग इतने सारे टर्म पे चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है तो जैसा कि दोस्तों हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग चौथे टॉपिक में आ गए हैं, और ये चौथा पॉइंट है हमारा बहुपद के शून्यक, जिसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं। यानी एक वह वैल्यू जिसको हम बहुपद में रखते हैं तो उस पूरे बहुपद का मान क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक। उसी को हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक। तो आप कोई भी बहुपद अगर लेते हैं तो उसमें एक ऐसा मान आता है जिसको अगर पुट करते हैं तो पुट करने के बाद वो बहुपद क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है। तो पहले आप देखिए बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक में अगर रेखीय बहुपद लेते हैं, हम सबसे पहले शुरू करते हैं रेखीय बहुपद से। और जब रेखीय बहुपद लेते हैं तो रेखीय बहुपद आप जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स प्लस बी। सिर्फ इतना ही होता है, जहां एक्स हमारा चर राशि है और एक गुणांक है। तो याद रखिएगा, एक्स का जितना पावर होता है उतना ही शून्यक होता है किसी भी बहुपद का। अगर एक्स का बहुपद का एक्स का पावर 1 है तो इसका 1 0 होगा,
अगर x का पावर 2 है तो इसका 2 शून्यक होगा, मतलब 2 हल होगा, हल बोलते हैं, ठीक है ना। 2 सॉल्यूशंस होगा, 2 आंसर्स होंगे, ठीक है ना, यानी 2 जगह पे जाके 0 होगा। अगर x का पावर 3 है तो इसका 3 जीरोज होगा, ये बहुपद होता है, बहुपद का 0 होता है। तो जिस तरह से डिग्री होता है उसी तरह से जीरोज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय बहुपद में शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो सपोज कीजिए कि एक बहुपद है जो रेखीय बहुपद है, एक हम बहुपद ले लेते हैं जो रेखीय बहुपद है। तो सपोज कीजिए हम एक बहुपद लिए हैं 2x - 3। तो हम बोले कि वह x का वह मान, x का वह मान जिससे बहुपद का, पूरे बहुपद का मान निकाल जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक बोला जाता है। तो आइए हम देखते हैं, यहां पे x बराबर हम पुट करते हैं। अगर 1 पुट करते हैं, एक केस देखते हैं, अगर x बराबर 1 पुट करते हैं तो इस बहुपद का मान क्या होता है। तो x बराबर 1 जब पुटअप करते हैं तो 2 × 1 - 3, अब इसका मान हुआ -1, ये 0 नहीं हो रहा है। हम लोग ये काम करते हैं कि x बराबर 2 रख के देखते हैं। तो 2 × 2 - 3 बराबर 1। देखिए हम x बराबर 1 रखे तो -1 में है, 2 रखे तो +1 में चला गया, यानी जो बहुपद है इन दोनों के बीच ही इसका सोल्यूशन लाइज करेगा, 1 और 2 के बीच ही लाइज करेगा, यानी 1 पर भी 0 नहीं हुआ, 2 पर भी 0 नहीं हुआ, तो 0 कहां पे होगा। तो जनरली अब सबसे पहले आप ऐसे अनुमान विधि से नहीं रखते, हम लोग करते क्या है कि मान लेते हैं, इस बहुपद को सपोज कर लिए कि एक ऐसा वैल्यू है जिसपे जाके 0 हो रहा है, तो ये बहुपद बराबर क्या करते हैं 0 मान लिए। अब यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं, तो 2x बराबर हम 3 लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और यहां से x बराबर होगा 3/2। तो चलिए चेक करके देखते हैं हम लोग, क्या x बराबर 3/2 रखने पर ये बहुपद 0 हो रहा है। जी बिल्कुल होगा, x बराबर 3/2 पे रख रहे हैं, 2 का मान, x का मान 3/2 रख देते हैं, -3 है। अब इससे कैंसिल हो जाता है, तो आगे बचता है 3 - 3 = 0। मतलब कि x बराबर 3/2 होगा तो इस बहुपद का मान 0 होगा, मतलब इस बहुपद का शून्य क्या हुआ 3/2। और याद आप रखेंगे एक चीज को कि रेखीय बहुपद हो तो उसका एक ही 0 होता है, अगर क्वाड्रेटिक बहुपद है तो उसका 2 जीरोज होंगे, और अगर वो क्यूबिक बहुपद होगा यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका 2 होगा, और त्रिघात बहुपद अगर है तो उसका 3 होगा। 0 होता है, कभी कभी सेम अंक होता है लेकिन उसका भी 2 माना जाता है, एक ही वर्ड रहेगा, एक ही रहेगा लेकिन उसमें 2 माना जाता है। चलिए तो हम कैसे निकालते हैं इसका 0 का फार्मूला क्या है हमारा। अब एक बार फार्मूला पे गौर कर लेते हैं। तो हमारा सामान्य सूत्र जो था ax + b था। जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर रेखीय बहुपद की बात हम कर रहे हैं, अगर रेखीय बहुपद की बात करते हैं तो हमारा सामान्य सूत्र क्या था, ax + b था। तो हमको शून्य निकालने के लिए वी लेट एज्यूम द, मान लेते हैं जब हम शून्य निकालने के लिए जा रहे हैं तो मान लेते हैं कि ax बराबर + b बराबर 0। यहां से ax बराबर होगा -b, और यहां से x बराबर होगा -b/2। क्लियर, सॉरी -b/a। अब देखिए तो यहां पे थोड़ा सा गौर करेंगे क्या है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये b क्या है, तो b कांस्टेंट है, पहले माइनस रहेगा, ये माइनस इसमें कॉमन है, ये माइनस रहेगा। अब b को हम बोल सकते हैं कि अचर राशि है, अचर पद है, और a क्या है, a जो है चर राशि का गुणांक है, चर का राशि का
गुणांक। तो यहां से आपको मिलता है कि किसी भी रेखीय बहुपद का जो शून्यक होता है माइनस अचर राशि बटे चर राशि का गुणांक, इतना ही होता है, यानी माइनस बी बाई ए। अब इसको अगर एक है तो जनरली एक्स का हम लोग शून्य को अल्फा बोल देते हैं, 2 है तो अल्फा बीटा बोल देते हैं, और 3 है तो अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी अगर इसमें देखा जाए तो अल्फा बराबर होगा, एक ही है तो अल्फा बराबर हमेशा होगा माइनस बी बाई ए। यानी किसी भी रेखीय बहुपद का आप अगर शून्य का निकालना चाहते हैं तो माइनस बी बाई ए के बराबर ही होगा। अब चलिए, हमारा रेखीय बहुपद एक्चुअली इस हमारे 10 क्लास में नहीं पढ़ने हैं, फिर भी हम साथ लेकर चलते हैं ताकि आपको एक ग्रिप बना रहे दोनों चैप्टर पे, मतलब कि कैसे कौन सा चीज आ रहा है उस पर आपको ग्रिप बना रहे। तो यहाँ पे आप लिख लिए होंगे, और एक बार और लिख देते हैं कि रेखीय बहुपद जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए है, इसका शून्यक होगा। शून्य का फार्मूला अगर मान लीजिए अल्फा है शून्य, तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। आप इस चीज को नोट कर लें। आई होप आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, आप नोट कर लिए होंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब आगे चलने पर हमारा द्विघात बहुपद है। अब इसका हम एरो को डाउन करते हैं, इसका एरो को अप करते हैं। अब देखिए, द्विघात बहुपद में आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, सॉरी सी इक्वल टू नहीं लेंगे, रिफरेंट नहीं करना है अभी तक, तो ए होता है यहां पर, जहां पर ए कैन नॉट बी जीरो, कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो हम मानते हैं कि कोई ऐसा एक संख्या होगा जिसको पुटअप करने पर ए बहुपद जीरो होता है। शून्य का मतलब यही होता है, ऐसा हम लोग पढ़े कि वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको बहुपद का शून्य कहेंगे। और अगर आपको याद है तो हम पहले ये भी बोले हैं कि अगर बहुपद का घात 1 है तो एक शून्य होगा, अगर बहुपद का घात 2 है यानी द्विघात बहुपद है तो उसका शून्य 2 होगा हमेशा। तो आइए देखते हैं इसका क्या होता है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स क्यूब पे जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अलग एग्जाम्पल 4x प्लस 4 लेते हैं। एग्जाम्पल लेने का एक और मोटो है हमारा, थोड़ा सिंपल है लेकिन एक ही इसका एक और दिक्कत होगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ले लिए हैं, चलिए एक बहुपद ले लिए हैं। अब इसका हम जीरो निकालना चाहते हैं, तो आइए हम x का वैल्यू बार बार चेंज करके पुटअप करते हैं। चलिए x का वैल्यू 1 रखते हैं, और 1 रखने के बाद इस बहुपद को सोल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। अब आइए क्या होता है, तो ये 1 का 1 रहेगा, ये माइनस 3 होगा और ये माइनस 4 रहेगा, तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा माइनस 6, यानी जीरो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। अब चलिए एक काम करते हैं, x1 पे जीरो नहीं हुआ, x1 पर इसका वैल्यू हो रहा है माइनस 6। अब चलिए x2 पे लेते हैं, x बराबर 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। इसको कैंसिल कर देते, ये भी माइनस 6 ही दे रहा है, यानी x बराबर 2 रखने के बाद भी ये बहुपद का मान माइनस 6 हो रहा है। अभी देखें, अब हम x बराबर 3 एज्यूम करते हैं, तो 3 के पावर स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 4 होगा। अब 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये माइनस 4। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसका पावर वैल्यू माइनस 4 होगा, मतलब x1 पर भी जीरो नहीं हो रहा है, x2 पर भी जीरो नहीं हो रहा है,
x3 पर भी 0 नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, x4 लेते हैं, एक और स्टेज लेते हैं। आपको आखिर हमको दिखाना है आपको कि कैसे 0 होगा। x बराबर 4, चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे चूंकि x स्क्वायर है, माइनस 3 इंटू 4 करेंगे और माइनस 4। अब यहाँ पे करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 12 हो गया इधर से, और माइनस 4। अगर इधर बात करें तो 16 और 12 4 16 हो गया, माइनस 16, दोनों 0 हो जाता है। यानी हम पाए कि x बराबर अगर 4 हो तो बहुपद क्या होगा, 0 होगा बहुपद का मान। यानी x अगर यहाँ हम एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर x x बराबर 4 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। मतलब कि 4 रखने पर ये बहुपद क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब चलिए हम बोले हैं कि इसमें 2 जीरो जो होंगे, तो एक तो 4 कर लिए, अब आगे बढ़ेंगे तो ये फिर प्लस में मान देने लगेगा। अभी तक माइनस में दे रहा था, अभी 0 आ गया, आगे जैसे ही करेंगे फिर ये प्लस में देगा। तो हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, फिर इसको 0 तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार x बराबर 1 रखे थे, अब हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर -1 रख के चेक करेंगे एक बार। अब चलिए अब प्लस का वैल्यू ले लिए हैं, x बराबर -1 रख के चेक करेंगे। x बराबर -1, तो x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 होगा और -4 होगा। तो यहां हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और -4। अब इसका वैल्यू हो गया 0। यानी आपको x बराबर -1 भी इस बहुपद का एक 0 होगा। एक 0, x बराबर 4 है, 4 पे 0 हो जा रहा है और x -1 पे 0 हो जा रहा है। यानी बहुपद 2 जगह पे 0 हो रहा है, और वो 0 क्या है, इस बहुपद का अगर बात करें तो x स्क्वायर -3x -4 का 2 0 होगा। x बराबर 4 पे 0 होगा एंड x बराबर -1 पे 0 हो रहा है। क्लियर? तो ये है द्विघात बहुपद के शून्यक, इसको बोलते हैं शून्यक। शून्यक का मतलब कि वह वैल्यू जिसको अगर बहुपद में रखे तो बहुपद क्या हो जाता है, उसका पूरा मान 0 के बराबर हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छा तरह से बहुपद का शून्यक क्या है। अब शून्यकों एवं गुणकों में संबंध है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर हम जैसे ही बोले थे कि ये ax प्लस बी है, इसका एक सॉल्यूशन होगा, उसको अल्फा के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे 2 होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ 2 शून्यक होगा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा 2 सॉल्यूशन होगा। अब इनके शून्यकों एवं गुणकों में संबंध बात करते हैं रेखीय बहुपद का। तो रेखीय बहुपद में ऑलरेडी हम आपको बता देते हैं कि इसका जो शून्यक अल्फा होता है, ऊपर में अचर राशि माइनस में रहेगा और चर राशि का गुणांक, क्योंकि एक जो है चर का गुणांक है, इसको बोल सकते हैं -b और बटा a, क्योंकि चर राशि का गुणांक a है तो इसको हम a बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा होता है, 2 होता है, तो दोनों में एक संबंध होता है। अब जब एक है तो एक संबंध बन रहा है, अब 2 रहेंगे तो 2 संबंध होता है। इसमें एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा। कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है? आइए, शून्यकों का योग, इसको हम बोलते हैं शून्यकों का योग बोलेंगे।
और इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। आगे चलेंगे, इसको बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। शून्यकों का गुणनफल, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में गुणनफल, तो इसका मान क्या होता है? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दो को हम ऐड करते हैं तो जो मान देता है वो क्या मान होता है? तो आइए हम चेक करते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान को चेक करते हैं। थोड़ा सा समय लेंगे, आपको रिबाउंड कराएंगे कि अभी जो हम लोग एक बहुपद लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का दो शून्य हम फाइंड आउट किए थे, जहां पर अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4 आया था। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं हम तो देखते हैं कि -1 और प्लस क्या है 4 आ रहा है, तो इसका टोटल वैल्यू -3 के बराबर होगा, क्योंकि 1 माइनस में चला जा रहा है। तो अब देखिए, हमको अगर गुणनफल के रूप में देखना होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणनफल 1 है, गुणनफल नहीं, गुणक, शून्यकों एवं गुणकों में संबंध, गुणक मतलब जो मल्टीप्लायर होता है। अगर एक एक्स का गुणनफल देखें तो -3 है ना, -3 है। और अगर कांस्टेंट चर राशि का गुणांक देखते हैं, अचर पद का गुणांक देते हैं, तो अचर पद का गुणांक जो है, अचर पद का गुणांक है -4 है। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा किए तो 3 के बराबर आ रहा है। तब सोचिए कि 3 कब आएगा? तो 3 आने के लिए आपको देखिए, यहां पे हम एक चीज बताते हैं जो थोड़ा सा आगे रहेगा, -x का गुणांक, और अगर इसको डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या दोनों वैल्यू सेम दे रहा है? यानी -b/a। आ रहा है? अगर आप देखेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि आप देख लीजिए, इसी में देख लेते हैं, -b/a करके देख लेते हैं। तो -b मतलब माइनस पहले से ही है, b का मान ही माइनस है, और a का मान 1 है, तो यहां पे 1 यानी 3। अभी हम लोग जस्ट करके देखे थे कि अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो -3 के बराबर आता है, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है, जहां b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो c/a होता है, c/a होता है, मतलब अचर पद और x का गुणांक। जैसे कि चेक कर लेते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी -1 इंटू क्या था 4, तो क्या हो गया, -4 हो गया। अब -4 कब होगा? तो -4 के लिए अगर c/a करेंगे, सपोज कीजिए कि -4 यहां है, अब इसको 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो c/a हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब रख के चेक कर लेते हैं, c का मान रखिए तो -4 है और a का मान 1 है, यानी -4 आ गया है। अब अगर अल्फा प्लस इंटू बीटा कर देते हैं, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो मेरा अल्फा कितना था, -1 था, और बीटा 4 था, तो a भी बराबर -4 हो गया, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। तो ये हमारा शून्यकों एवं गुणकों में संबंध है। आगे जो पढ़ना है आपको, द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, और इन सारे का सॉल्यूशन बता देंगे। थोड़ा सा हम इसको डिवीजन मेथड बता देंगे, और लास्ट में एक चीज पढ़नी होगी आपको, एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम, विभाजन प्रमेय पढ़ना है। तो इतना आज पार्ट 1 में हम कवर कर लिए हैं, रिमेनिंग हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। और आप लोग इस वीडियो को पसंद करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको कोई इसी प्रकार की त्रुटि नजर आ रही हो तो वो भी आप कमेंट में लिखें।
और हमसे जुड़ने के लिए थोड़ा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमको भी आपका सपोर्ट महसूस हो। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये हमारा पार्ट 1 आज कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आप देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो आपको मिलता रहे। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए बना के दूं। तो आज इतना टर्म पे हम डिस्कस कर लिए हैं। कल पार्ट 2 में हमारा रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक बहुपद का ग्राफ में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।